दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं राजस्थान की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले खबर, राजस्थान विधानसभा में वसुंधरा राजे की सिटिंग पहली बार बड़ा मुद्दा बन गया है। विपक्ष ने सीनियर विधायक होने के बावजूद उन्हें निर्दलीय विधायकों वाले कॉलम में जगह देने के आरोप लगाए हैं। उनके करीबी विधायकों को भी उन्हीं की पंक्ति में सीट दी गई है और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सदन में यह मुद्दा उठाया और पिछली सरकार में सचिन पायलट को लेकर इसी तरह की आवाजें गूंजी थी। इस बार वसुंधरा राजे को साइडलाइन किए जाने पर बहस छिड़ी है। अगली खबर, बीकानेर में जीजा साली का शव फॉर्च्यूनर में मिला है। हरियाणा नंबर की यह कार गुड़गांव में रजिस्टर्ड है और श्री डूंगरगढ़ में तौलियासर मंदिर से पहले काकड़ भैरू जी मंदिर के पास ये खड़ी थी। काफी समय से खड़ी गाड़ी को शाम 5 बजे के करीब राहगीरों ने देखा और उसमें एक युवक और युवती पड़े हुए थे और दोनों में कोई हरकत नहीं होने पर पुलिस को सूचना दी गई और फॉर्च्यूनर में बताया गया कि इसमें जीजा साली की लाशें हैं। कार के शीशे तोड़कर दोनों को बाहर निकाला गया और दोनों को हॉस्पिटल लेकर जाया गया, जहाँ पर डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया। अगली खबर, अनूप जलोटा भजन सम्राट एक दिन पहले जयपुर पहुंचे और जयपुर मैराथन का फ्लैग मार्च ऑफ किया। इस दौरान बातचीत में अनूप जलोटा ने कहा कि काशी बदली, अयोध्या बदली, अब मथुरा की बारी है। राम खड़े हैं धनुष लिए, अब बंसी वाले की बारी है। राम मंदिर ने देश की आस्था को भावनात्मक अंदाज में बदला है। कण कण में श्री राम बसे हैं और राम नाम की गूंज पूरे देश में सुनाई देती है। दरअसल वो अपने फिल्म हिंदुत्व के प्रमोशन के लिए जयपुर आए थे। अगली खबर, राज्य के सवाई माधोपुर के रणथंभौर में बाघिन T16 की हो गई मौत। प्रसव के दौरान शावक का मुंह बाहर और गर्दन अंदर रह गई थी। दर्द से दम तोड़ा। रणथंभौर टाइगर रिजर्व से इन दिनों लगातार बुरी खबर आ रही है। 14 साल की बाघिन T60 की प्रसव के दौरान मौत हो गई और वन विभाग के अनुसार वन कर्मियों को गश्त के दौरान गूढ़ा वन क्षेत्र में बाघिन का शव नजर आया और वन कर्मियों ने अधिकारी को सूचना दी। वन अधिकारी मौके पर पहुंचे और बाघिन के शव को नाका राजबाग लाया गया और जहां बाघिन का पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार किया गया। बड़ी खबर, राज्य के बालोतरा जिले में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की कार ने आर्किटेक्ट को कुचल दिया। बता दें कि बालोतरा एसपी हरिशंकर की कार से दुर्घटनाग्रस्त होकर जान गंवाने वाले आर्किटेक्ट इंजीनियर के परिजन 9 बजे तक हॉस्पिटल के बाहर धरने पर बैठे रहे। इस मामले में कई घंटे धरने के बाद सहमति बनी और रात में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजन को सौंप दिए गए। बालोतरा एसपी की कार ने दोपहर 12 बजे जसोल थाना इलाके में बालोतरा आसोतरा रोड मालीवाल गांव के पास बाइक सवार आर्किटेक्ट इंजीनियर किशोर सिंह पुत्र घेवर सिंह राजपुरोहित को टक्कर मार दी थी। अगली खबर, बाड़मेर के पीजी गवर्नमेंट कॉलेज के वार्षिकोत्सव में स्थानीय एमएलए और नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया के पदाधिकारी को इनवाइट नहीं करने पर दोपहर 1 बजे स्टूडेंट्स ने हंगामा किया और शाम 4 बजे जब वार्षिकोत्सव में राज्य मंत्री और गूढ़ा मलानी से विधायक के बिश्नोई पहुंचे तो पुलिस ने गेट पर प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स को हटाने के लिए लाठीचार्ज किया। इसके बाद स्टूडेंट्स पुलिस से भिड़ गए और पुलिस ने छात्रों को दौड़ा दौड़ाकर पीटा। बड़ी खबर, अजमेर जिले में 7 एवं 8 फरवरी को जलापूर्ति आंशिक रूप से बाधित रहेगी। जल संसाधन विभाग बिशलपुर लाइन के वार्षिक रखरखाव के लिए 6 फरवरी को रात 10 बजे से 48 घंटे का शटडाउन लेगा और इसके 8 फरवरी को रात 10 बजे तक पूर्ण होने की संभावना है और इस दौरान करीब 11 जगहों के लीकेज दुरुस्त किए जाएंगे। विभाग के एसी राजीव कुमार सुगोत्रा ने बताया कि इस दौरान केकड़ी से मरवाड़ तक की 1600 mm एवं सरवाड़ से नसीराबाद 1500 mm की एमएस पाइप लाइनों के 11 लीकेज को दुरुस्त किया जाएगा। अगली खबर, राज्य के बीकानेर जिले में अवैध खनन रोकने के लिए ड्रोन से सर्च शुरू। प्रशासन और पुलिस ने संदिग्ध क्षेत्रों में ड्रोन लगाए और कभी भी खनन होगा पुलिस तुरंत कार्रवाई करेगी। बीकानेर में अवैध खनन रोकने के लिए प्रशासन अब ड्रोन का उपयोग ले रहा और श्री कोलैत सहित अनेक क्षेत्रों में ड्रोन लगाए गए। जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल के निर्देश पर जिले में 2 स्थानों पर चेक पोस्ट स्थापित की गई है, जहां ड्रोन से लगातार निगरानी की जा रही है। ग्राम हाडला में बॉर्डर होम गार्ड एवं गंगा सरोवर केचमेंट क्षेत्र में RAC चेक पोस्ट स्थापित की गई है। बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज। भाजपा कोर कमेटी की बैठक में खाने की टेबल पर नेताओं की टिफिन शेयरिंग। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे भाजपा के शीर्ष संगठन ने सभी नेताओं को एकजुट करने के लिए भाजपा की कोर कमेटी की बैठक में एक अनूठा प्रयोग किया। इस बैठक में सभी नेताओं को टिफिन लेकर बुलाया गया और टिफिन एक साथ शेयर करवाए गए। जो नेता टिफिन नहीं लाए थे उनके लिए पार्टी कार्यालय से टिफिन अरेंज किया गया और इसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी टिफिन शेयर किया। अगली खबर, सीईटी पर सरकार मौन है। 15 भर्तियों में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी का भविष्य भगवान भरोसे।
बेरोजगारों ने सीएम भजनलाल शर्मा से लगाई गुहार। राजस्थान समान पात्रता सीईटी की विसंगतियों को लेकर आक्रोश थम नहीं रहा और इससे सीईटी में शामिल 15 भर्तियों में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को नुकसान होगा। 11 फरवरी को होने वाली कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती परीक्षा में भी ऐसा हो रहा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित हो रही इस भर्ती परीक्षा के लिए सीईटी के अंकों के आधार पर महज 4926 अभ्यर्थियों को ही पात्र घोषित किया गया है। अगली खबर ईआरसीपी को लेकर मिशन मोड पर भजनलाल सरकार हड़ौती के बांधों का किया गया हवाई सर्वेक्षण। इस परियोजना के 2 मुख्य घटकों नवनेरा बांध एवं इसरदा बांध को जोड़ने से चंबल और यमुना नदियों का व्यर्थ बह जाने वाला पानी सिंचाई एवं पेयजल आवश्यकताओं के लिए उपयोग में आ पाएगा और परियोजना के इस चरण में काली सिंध नदी पर बने नवनेरा बांध का अतिरिक्त जल बनास नदी में छोड़कर इसरदा बांध तक लाया जाएगा। अगली खबर गजेंद्र शेखावत के मुख्यमंत्री नहीं बनने पर दुख। बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कही है बड़ी बात। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रेस वार्ता में कहा कि विधानसभा में हमारी हार हुई, हम विपक्ष में आ गए। राजस्थान की बीजेपी सरकार जनता का कोई काम नहीं कर रही है, सिर्फ और सिर्फ हमारी पूर्व की सरकार पर आरोप लगा रही है। डोटासरा ने कहा कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा था और किसी ने भी सोचा नहीं था कि भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बनेंगे। उनको सिर्फ एक पर्ची से मुख्यमंत्री बना दिया गया। अगली खबर हिजाब को लेकर राजस्थान में माहौल गर्म है। राज्य सरकार तो इस पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है। इस बीच श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने वाली युवती तंजीम मिरानी भी प्रतिबंध लगाने को लेकर जयपुर में अनशन पर बैठी है। अपने पिता अमीर मिरानी के साथ अनशन कर रही तंजीम का कहना है कि शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर हर हाल में रोक लगे और इसके लिए लोगों से समर्थन की मांग की है। कहा कि मैं मुस्लिम समाज से हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं शिक्षण संस्थाओं अथवा सरकारी कार्यालय में जाते समय हिजाब पहनकर जाऊं। अगली खबर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ईआरसीपी के तहत बन रहे बांध का किया निरीक्षण। अधिकारियों ने कहा कि 90% तैयार है। ईआरसीपी प्रोजेक्ट को लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार दोनों ही एमओयू साइन करने के बाद इस प्रोजेक्ट के काम में तेजी लाने के लिए लगे हुए हैं। चूंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है तो सरकार चाहती है कि इस प्रोजेक्ट का काम तेजी से हो और इसके सारे चुनाव में फायदा मिल पाए। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ईआरसीपी प्रोजेक्ट को लेकर रणनीति भी तैयार कर रही है और इस बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है ईआरसीपी प्रोजेक्ट का दौरा कर ननौरा बैराज का निरीक्षण किया है। अगली खबर राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर देंगे। चुनाव में कांग्रेस की हार पर प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि एडजस्टमेंट और मैनेजमेंट की कमी रही है। रंधावा ने कहा कि लोकसभा चुनाव में कड़ी टक्कर देंगे। जो लोग कहते हैं कि कांग्रेस की 0 सीट आएगी, कहीं उनका नंबर 0 ना हो जाए। लोकसभा चुनाव को लेकर बाड़मेर पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए फीडबैक लिया है। बड़ी खबर राजस्थान में सरकार बदल गई है लेकिन हालत जो है नहीं बदले हैं। प्रदेश में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन प्रदेश में रेप की घटना, फायरिंग, लूट जैसी घटनाएं हो रही है। बता दें कि भरतपुर में एक घटना घटी है जहां पर सराफा व्यापारी की दुकान में घुसकर एक युवक ने उसके गले पर चाकू से हमला कर दिया। सराफा व्यापारी के गले पर गंभीर चोटें आई और सराफा व्यवसायी का खून से लथपथ का एक वीडियो भी सामने आया है। बड़ी खबर लोकसभा चुनाव को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दावा, कहा कि हम 400 से भी ज्यादा सीटें जीतेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस चुनाव आते ही अलग अलग योजना की गारंटी ला देती है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कार्यकर्ताओं से कहा कि आपने राजस्थान के विधानसभा चुनाव के दौरान अपने आप को साबित किया था, वैसे ही मेहनत लोकसभा चुनाव में बूथ स्तर तक करनी है। राजस्थान के इस बार की 25 की 25 सीटों पर हमें जीत मिलेगी और हम देश भर में 400 से भी ज्यादा सीटें जीतेंगे। बड़ी खबर राज्य के ऊर्जा मंत्री नागर ने कहा कि राजस्थान को बनाएंगे सोलर उपकरणों के निर्माण का हब। ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि राजस्थान में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं और राज्य सरकार का प्रयास है कि राजस्थान को सौर ऊर्जा उपकरणों के निर्माण के क्षेत्र में हब के रूप में विकसित किया जाए। इस दिशा में उद्यमियों एवं निवेशकों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने में सरकार कोई कमी नहीं रखेगी। 3 दिवसीय इस एक्सपो में देश के अलग अलग राज्य से आए प्रोजेक्ट डेवलपर्स शामिल होंगे। अगली खबर राज्य में उज्ज्वला उपभोक्ता को मिलेगी 450 रुपये सब्सिडी। राज्य में उज्ज्वला योजना में गुजरात मॉडल लागू कर दिया जाएगा। अब राज्य सरकार के द्वारा उज्ज्वला लाभार्थी को दी जाने वाली सब्सिडी केंद्र सरकार के द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी में शामिल की जाएगी, यानी लाभार्थियों को दोनों किस्तें एक साथ मिलेगी। अभी तक उज्ज्वला लाभार्थी को केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से मिलने वाली सब्सिडी जो है अलग अलग दी जाती है। ये राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है।
योजना में गुजरात मॉडल लागू करने को लेकर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने सहमति दे दी है। बड़ी खबर अखिल भारतीय गुर्जर महासभा की ओर से मेयर मुनेश गुर्जर को गुर्जर समाज ने बना दिया है महिला प्रदेशाध्यक्ष। बता दें कि जनप्रतिनिधियों और नव चयनित प्रशासनिक अधिकारी का सम्मान समारोह आयोजित किया गया और बता दें कि इस दौरान मेयर मुनेश गुर्जर को महिला प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया है और समारोह में अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बच्चू सिंह बैंसला ने प्रदेशाध्यक्ष पद पर राम प्रसाद धावाई और महिला प्रदेशाध्यक्ष के पद पर मेयर मुनेश गुर्जर के नाम की घोषणा की है।